बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज आपके लिए कहीं बहुत ही ज़बरदस्त झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी जिसका नाम है छोले पूरी की रेसिपी और हलवे की रेसिपी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूं। आपकी टेबल पे पूरी हलवा पूरी को कंप्लीट करने के लिए मैं आप बना रही हूँ छोले। इंशाल्लाह जल्द ही आपको आलू भी बनाने सिखाऊंगी तरकारी इसकी। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ कप ऑयल लिया है देगची के अंदर। हम इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, हाफ कप ऑयल लिया है और एक बड़ी प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस हमें इसे सौटे करना है। ये देख सकते हैं आप, बस इसको हमने जरा सा नरम कर लिया है। तो इसके बाद हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। ये सफेद जीरा है, ये 1 टीस्पून है। और व्यूअर्स यहाँ पे आप मिर्च देख सकते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च है, ये 1.5 टीस्पून है। यहाँ हल्दी डाल रही हूं मैं, इसमें हल्दी हाफ टीस्पून है। व्यूअर्स ये पिसा हुआ गरम मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, बहुत ही खुशबूदार है। 1 टीस्पून हम पूरा डालेंगे, लेकिन हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बचा लिया है ताकि हम एंड में डालें। और ये पिसा हुआ लहसुन अदरक है, बिल्कुल फ्रेशली पिसा हुआ है ये लहसुन अदरक, और ये 2 टीस्पून है मेरे पास। तो हम ये सब चीजें डालने के बाद इसको हल्के हाथ से भूनेंगे। अच्छी तरह से भूनना है मसाला, जितनी अच्छी तरह से भुना हुआ होगा उतने ही मजेदार और जबरदस्त चने तैयार होंगे। वे पिसे हुए टमाटर हैं 2 अदद मेरे पास, यहाँ पे मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं। 2 बड़े साइज के टमाटर हैं मेरे पास, क्योंकि देखिए प्याज थी उसको मीठेपन को दूर करने के लिए हमें इसमें टमाटर डालने होते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी मैं अभी ऐड कर रही हूँ कटी हुई, थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। तो इस मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिएगा। फिर 2 कप चनों को मैंने रात को ही भिगो दिया था और सुबह में मैंने उनको हाफ टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया है। 1 टीस्पून नमक हम अब ऐड करेंगे। जी देखिए, ये मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। और जो चने हमने बॉईल करके रखे हैं, हम उसके अंदर हाफ टीस्पून नमक पहले ही डालकर बॉईल कर चुके हैं, तो उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए आप मसाला देख सकते हैं कितने अच्छे से भुन चुका है। इसका बिल्कुल भी आपको ऑयल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी पूरियां तो पहले ही चिकनी होती हैं, तो हमें बहुत ज्यादा चिकना और ऑयली से छोले नहीं तैयार करने। फिर देखिए छोले आपको दिखा दूं कितनी अच्छे से गल चुके हैं। हमें बस इसको इसमें शामिल करके तमाम मसालों को अच्छे से यकजा करना है, ताकि तमाम अरोमा, तमाम खुशबू, तमाम चीजों की आपस में घुल मिल जाए और बहुत मजेदार से हमारे चने तैयार हो जाएं। तो फिर देखिए इसको हमने हाफ कप पानी तो हमारे पास पहले ही मौजूद था, मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ और मैं इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पर 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। 15 मिनट के अंदर तमाम चीजें हमारी प्याज टमाटर सब अच्छे से गल जाएंगे और आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो व्यूअर्स 15 मिनट के बाद देखिए कितने जबरदस्त सा एक हमारे चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। फिर इसके बाद जो हमने थोड़ा सा गरम मसाला अपना पिसा हुआ बचाया था हम इसमें वो डालेंगे, क्योंकि वो एंड में डालने से उसकी खुशबू बहुत जबरदस्त होती है। तो व्यूअर्स ये वही बचा हुआ गरम मसाला जो फुल हमने 1 टीस्पून में से थोड़ा सा बचाया था। और व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी हरी मिर्चें भी मेरे पास कटी हुई रखी हैं, वो भी मैं यहाँ पे इसमें ऐड करने वाली हूँ। और देखिए कितने अच्छे से घुल मिल गए हैं हमारे चने और टमाटर प्याज सब यकजा हो गया है और एक अच्छी सी ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर ली है। बहुत ज्यादा इसमें शोरबा नहीं रखना, ना इसे बहुत ज्यादा खुश्क करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये 100% रेडी है हमारी पूरियों से खाने के लिए। इसी तरह के ये होने चाहिए। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको तरकारी की रेसिपी भी देने वाली हूँ। व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।